करने का काम किया है कि देश का मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया आपका? कहाँ गए? जब वो मेडल लेके वो बच्चे आते थे, उस मेडल के साथ फोटो को उतरवाते थे, और फोटो उतरवाते थे उस वक्त इस बात को कहते थे कि आप तो मेरे परिवार से हैं। अरे परिवार की बेटियों को कोई जेलों में डालता है? परिवार की बेटियों के साथ कुछ हो तो देश के प्रधानमंत्री को नींद कैसी आती है? देश का प्रधानमंत्री वहां पर फोटो शूट कर रहा है, यहाँ पर किसान मरने को तैयार है, यहाँ पर किसानों को जेलों में डाला गया है। एक महीने से ऊपर हो गया और कोई इंसाफ की अभी तक कोई बात नहीं हो रही। कोई इंसाफ की अभी तक बात नहीं गई। हम तो सीधा इस मीडिया के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आज आपका संसद में बहुमत हो सकता है, आप कोई भी तानाशाही कर ले, लेकिन सड़कों पर बहुमत हमारा है, और जब तक सड़कों पर बहुमत रहेगा, जब तक सड़कों पर तांडव रहेगा, इनकी लगाम को खींचने का काम वो कह रहे हैं, सत्ता दल कह रहे हैं कि शाहीन बाग का रूप लेते जा रहा है और किसान आंदोलन का रूप लेते जा रहा है। आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, बहुत दुर्भाग्य है ये कि आप किसी भी आंदोलन को खालिस्तानी बोल दो, किसी भी आंदोलन को आप किसी एक धर्म से जोड़ दो, किसी भी आंदोलन को आप एक जाति से जोड़ दो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में नहीं हो सकता कि आंदोलन करने वाले व्यक्तियों पर एक जाति और धर्म का ठप्पा लगा दिया जाता है। अगर एक जाति और धर्म का ठप्पा लगता है तो आपने भी 2004 से 14 तक आंदोलन किए हैं, तब आप कौन सी जाति से थे, तब आप कौन से धर्म से थे? एक कपड़ा देखकर आप ये बता सकते हैं। तो ये पहलवानों ने तो भाई साहब, इनके पास तो जिस वक्त ये मेडल लेकर आए थे, ना तो इनके पास किसी धर्म, किसी जाति या किसी प्रदेश का रंग था। इनके पास तिरंगा था। जो पोडियम पर बजने वाला सॉन्ग ना किसी जाति का था, ना किसी धर्म का था, वो हमारा राष्ट्रीय गान था। जब ये लोग मेडल लेके आते हैं तो अंक तालिका में ना इनका नाम होता, ना जाति का नाम होता, ना धर्म का नाम होता, ना किसी प्रदेश का नाम होता, बल्कि देश का नाम होता है। एक तरफ पहलवान यहाँ पे धरने में बैठे हैं, दूसरी तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा है और ब्रजभूषण सिंह संसद में उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, उनको इनवाइट किया गया। इस पर किसानों और आप पहलवानों को क्या लगता है? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश, संसद का मतलब क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की संसद को उद्घाटन करने के लिए संसद के अभिनंग हमारे शेड्यूल ट्राइबल्स से जो महिला आती हैं उनको उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। ये तो वही थ्योरी हुई जब मुगल अपने आप को स्थापित करने के लिए एक स्मारक बनवा देते थे ताकि 500 साल तक याद किया जाए। क्या नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि 500 साल तक नई पार्लियामेंट में वो पत्थर लगे और उस पर ये हो कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया? ये कह रहे हैं कि किस पार्टी इसलिए उसका उद्घाटन में सहयोग नहीं कर रही है क्योंकि वीर सावरकर का जन्म दिवस है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वीर सावरकर का किसी भी पार्टी ने कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि संसद का मंत्र लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, तो उसका उद्घाटन किसको करना चाहिए? उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया को आप इग्नोर करके क्या संदेश देना चाहते हैं? वो कह रहे हैं इससे पहले भी हुआ, बिहार में भी जब हुआ तो नीतीश कुमार ने क्या वहाँ किसी उपराज्यपाल ने, राज्यपाल ने तो नहीं किया? नहीं, अगर नीतीश कुमार ने भी ऐसा कर दिया तो क्या आप केंद्र में, पूरे भारत में यही संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि आप, अगर नीतीश कुमार ने संविधान के साथ कोई छेड़खानी की है तो आप भी छेड़खानी करें? इससे पहले कितने प्रधानमंत्रियों ने ऐसा किया है कि जहां पर जगह राष्ट्रपति की हो और वहां पर वो जाकर बैठ के हो? इसका मतलब तो आप राष्ट्रपति भवन को भी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। कि विपक्षी पार्टी से पूरे देश में और पूरे विश्व में इससे गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूँ, गलत मैसेज इस बात का है कि एक महिला और एक अनुसूचित जनजाति से आने वाली महिला अगर उस देश के लोकतंत्र के मंदिर का अगर उद्घाटन करती तो ये हमारे उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो सोच थी, जहां पर SC ST को प्रोग्रेस करना था, कहीं ना कहीं उस सोच को बढ़ावा देने का काम करता था। लेकिन ये मनुवादी लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ अपनी मनुवाद को बढ़ावा देने की सोच है। आपको क्या लगता है आज के बाद ये आंदोलन किस तरफ जाता है? देखिए, आज के बाद इस आंदोलन की दिया जा रहा है, तो इससे में क्या लगता है, जिस तरह आज संसद भवन का उद्घाटन है और ये महिलाएं पहलवान और आप लोग जिस तरह समर्थन देने के लिए आए महिला पहलवानों का, तो क्या लगता है लोकतंत्र किस जगह पे पहुंच गया? लोकतंत्र तो 2014 से ही शुरुआत कर दी गई थी। अगर आप चाहे बोलने की आज़ादी पे देखें, यहाँ पे एक एक चीज़ को गिनना शुरू करें तो शुरुआत तो वहीं से कर दी गई थी। आप ये मतलब आज के दिन जब महिला पंचायत का कॉल दिया गया था और पार्लियामेंट के बाहर पूरी सिक्योरिटी लगी हुई थी, सिक्योरिटी लगी होने के बावजूद भी
आपने सब जगह बैरिकेडिंग कर दी। आपको इतना अंदर से आप इतने डरे हुए हैं कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और उस बौखलाहट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि मतलब आपको हंसी आती है अगर हम सोच के देखें कि क्या 2014 से पहले ऐसा हो रहा था। आप खुद सोचें, आप खुद मीडिया में हैं, आप भी काफ़ी सालों से कवर कर रहे होंगे, तो आप खुद डिफरेंस समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बड़ी बात तो ये है मैम कि जिस तरीके से महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है ब्रजभूषण के ऊपर यौन शोषण का, और उसी ब्रजभूषण को आज उद्घाटन में भी बुलाया गया। तो वो तो आप करते ही है ना कि आपने आज पार्लियामेंट में वहाँ पे इनॉग्रेशन में बुला के आपने बोल दिया कि नहीं नहीं लो तुम तमगा पहनो और जो तुम कर रहे हो, जैसे कर रहे हो तुम करते रहो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो वही वो चीज़ है ना। तो आप उसका जो भी गलत काम है, चाहे अब आप वो कहता है कि मेरे पे झूठे केसेस लगे हुए, कितने झूठे केसेस लग सकते हैं? 35 झूठे केसेस लगा सकता है कोई? आप सोच के देखिए। और वो भी मतलब 2014 के बाद जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है उस पर कोई झूठे केसेस लगा रहा है, मतलब थोड़ी हंसी आती है सुनने में ही। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अपनी बात को नहीं रखने दिया जा रहा है, ऐसे में लोकतंत्र का फिर क्या मतलब हो जाता है? लोकतंत्र आप वैसे देखो तो लोकतंत्र बचा क्या है? आप ये देखिए ना, बचा क्या है? आप कोई भी दिन पे रैंडमली, पहली बात तो हमें नई पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या थी? हमें कोई ज़रूरत नहीं थी नई पार्लियामेंट की। जो पार्लियामेंट है अगर वही पूरी जितने दिन पार्लियामेंट चलती है वही चल जाती, वही गनीमत थी। वो तो हम पूरे उसमें चला नहीं पाते हैं। आधे से ज़्यादा टाइम कुछ ना कुछ इशू रहता है। उसके बाद आपने इतना, आप नौकरियां तो क्रिएट कर नहीं पा रहे, आपने इतना पैसा लगा दिया एक नई पार्लियामेंट बनाने के लिए, किसके लिए? कोई जस्टिफिकेशन है? सबसे पहली बात तो इस चीज़ का। मैम दूसरी तरफ जो अभी मौजूदा पार्टी है वो कह रही है कि भाई संसद को चलने ही नहीं दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि वही हंगामा खड़ा कर। आप एक तरफ तो कांग्रेस और नेहरू और गांधी को 2013 से गालियां देना शुरू करा आपने, ठीक है। अब उसके बाद आप सडनली इतने बेचारे बन जाते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट करते हैं कि देखो कांग्रेस नहीं चलने दे रही। मतलब कांग्रेस नहीं चलने दे रही, मेजॉरिटी से तो आप आए हैं, कांग्रेस कैसे नहीं चलने दे रही? आप ये बताइए ना। और अगर कांग्रेस कोई चीज़ या कांग्रेस या कोई भी अपोजिशन पार्टी कोई भी मैटर को डिस्कस करना चाहती है तो आप इतनी हिम्मत तो रखो कि आप डिस्कस करो। आप क्यों नहीं डिस्कस करते हो? लेकिन जब 19 पार्टियां इसका विरोध कर चुकी है, संसद भवन के का जो उद्घाटन है इसका विरोध कर चुकी है, और ऐसे में सरकार को कोई परवाह नहीं है, विपक्ष से कोई बातचीत नहीं हुई है और ये उद्घाटन करने के लिए जा रही है, आज भी उद्घाटन हो रहा है। तो क्योंकि उन्होंने आप वो 2014 से यही करते आ रहे हैं, हमें जो करना है हम वो करेंगे, तुम लोग को जो बोलना है तुम लोग बोलते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिटेन की जब बात आती है तो कहीं आप लोगों की भी बारी आ सकती है, आप लोग भी जेल जा सकते हैं और गाड़ी। देखिए अब अगर हम सभी चुप हो जाएंगे अगर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। हम जिंदा किस लिए है? हमारा ये दिमाग किस लिए है? अगर हम क्या सही है और क्या गलत है इसमें फ़र्क ना कर पाए और हम सही के साथ खड़े ना हो पाए तो फिर क्या फ़ायदा है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? आप ये बताइए। लेकिन उनका तो ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर इनके तरीके से पूरे तरीके से खराब हो रहा है, जिसके वजह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। नहीं, अगर आप कोई सड़क पे चल रहा है, खाली सड़क पे, और आप आके उसको डिटेन कर लेते हैं और आप ले जाके मतलब कापासेड़ा थाने में ले जाते हैं, कनॉट प्लेस से उठाते हैं कापासेड़ा थाने में ले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता खाली सड़क पे कौन लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा था, वो हम सब जानते हैं। वो आपकी कमियां हैं जिसको आप छुपाना चाहते हैं और आपने ये सब तरीके ढूंढ लिए हैं। क्या लगता है मैम, ऐसे में पहलवानों का जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट है, वो और भी लंबा खींचेगा या फिर समाप्त? नहीं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो ये चलेगा ही, और चलना भी चाहिए, क्योंकि बात ये सिर्फ रेसलर्स की नहीं है, बात ये आपके और हमारे घर की भी है। कल को ये हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। सिर्फ ये नहीं है, ये जो यहाँ खड़ी हुई है इतनी पुलिस फोर्स, इनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तब क्या? तब भी हम चुप रहेंगे? रात में एक बात निकल के आई कि जिस तरह रेसलर बता रहे थे, बताइए, जब वो मेडल जीत के आते हैं तब तो आप एक बड़ा लैविश सा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और एक के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और वो फ़ोटो डाली भी जाती है। तब क्यों खिंचवाते हैं फ़ोटो? अभी आपके पास आने का टाइम नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से काम करेगी, उसमें किसी को अवरुद्ध करने की जरूरत नहीं, वो कितनी न्यायिक प्रक्रिया है? मतलब पॉस्को के बाद भी अगर सब चीज़ें इतनी मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया
वो लोग इतनी गर्मी धूप बारिश उसमें बैठे हुए हैं, इतना उनको हैरेस करा जाता है, उसके बावजूद भी मतलब क्या, मतलब हमको खुद सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कैसा एक सोसाइटी बना रहे हैं अपने खुद के बच्चों के लिए। अभी शायद अभी लोगों को जाने दिया जा रहा है, ऐसा कुछ सूचना मिली है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग किस तरीके से जा पाएंगे और कैसे इनके जाने की व्यवस्था होगी। तमाम ऐसे लोग भी हैं, स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या इनको जाने का अलाउड है। नहीं, यहाँ तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं, आप जा सकते, नहीं जा सकते। से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये हमारे देश के अंदर तानाशाही जो है इनकी आज नहीं तो कल खत्म होगी, ये नहीं चल सकती। किसी भी तरीके से बहन बेटे को इंसाफ की बात को हम बुलंद करेंगे और इनको यहाँ पे बैकफुट पे आना पड़ेगा सरकार को। अगला चरण क्या होगा सर? अगला चरण यही होगा, ये पुलिस और जो समर्थक हैं उनके बीच कुछ झड़प की खबर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये पुलिस, यहाँ पे पुलिस बल इकट्ठा है और यहाँ इस तरीके से लोग हैं, तो ये सभी झड़प कर रहे हैं और पुलिस के साथ में पुलिस इनको रोक रही है, लेकिन ये अंदर जाने के लिए उतारू हैं, अंदर जाना चाहते हैं कि अंदर जाने का बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। इनका लॉ एंड ऑर्डर कितना ख़राब होगा और किस तरीके से पूरे मामले जो है वो बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे डिटेन करने की भी बात आती है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को डिटेन भी किया जा सकता है। हर तरफ जो है धारा 144 लगा हुआ है और ऐसे में लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके से पूरे आंदोलन को देखते हैं। बंद करो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इनकलाब, 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 ब्रिजभूषण को, ब्रिजभूषण